हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पेपर को आप कंप्लीट ज़रूर करके जाइएगा। सबसे पहले सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप यहां से पढ़ सकते हो। पार्ट ए शुरू करते हैं, सेक्शन 1 है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, 1 से 16 तक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो कंप्लीट पेपर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सेकंड का आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, सेकंड का आंसर आपका यहाँ पे बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें और में जो आपका दिखाया गया है, तो इसका और का आंसर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट रिकॉर्डेड द पॉपुलेशन ऑफ सम विलेज। एक विद्यार्थी ने कुछ गांव की जनसंख्या को निम्नानुसार दर्ज किया और उसको ग्राफ से दिखाया। तो आपको यहाँ पर बताना है, तो इसमें आपका कौन सा पैमाना जो है वाई एक्स पर प्रयोग किया गया, तो इसमें आपका आ जाएगा थर्ड का सी। नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में जो है एक्स का मान क्या है, तो एक्स का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका डी 115। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें जब आप करोगे जो है कोण ए और बी बनाते हुए दो तिनके रखता है तथा तिनके एन को इस प्रकार घुमाता है कि बी का मान ए का 3 गुना हो जाए। बी का मान ए का 3 गुना हो जाए तो ए का मान कैसे बदलता है, तो इसमें आपका आंसर यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 5th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, 6th का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, 6th का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा, ओनली टीना। ठीक है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। इसमें आप वैल्यू पुट करके देखेंगे। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ से आप इसका आंसर पाएंगे बी। ठीक है, तो और में भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस रैखिक समीकरण में y का गुणांक है, तो y का गुणांक जो है इसमें आपका कौन सा आ जाएगा? y का गुणांक इसमें आएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुजा वाले दो बिंदु स्थित हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका 9th का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वह कहलाते हैं, तो वो कोण क्या कहलाते हैं? 10 का डी हो जाएगा, समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण। उसके बाद है, यदि किसी रैखिक युग्म का एक कोण न्यून हो तो दूसरा कोण क्या होगा? तो अगर रैखिक युग्म है और उसका एक कोण जो है न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा आपका 11th का बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो और में दिया गया है, तो और में आपके ये सारे ही कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, सर्वांगसम रहेंगे, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 ट्राइंगल आर शोन, तो पेरीमीटर ऑफ PUL इज 30 सेंटीमीटर। तो आर दिस ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सर्वांगसम है या नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये जो है आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, ऊंचाई ए इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और में जब आप इसको सॉल्व करोगे, त्रिभुज का परिमाप निकालोगे, तो आंसर आपका 120 सेंटीमीटर आएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी गई हैं, तो उसका अर्ध परिमाप निकालना है, तो आंसर इसका 30 हो जाएगा। उसके बाद है, यदि व्यंजक जोड़ने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो के का मान क्या होगा? तो के का मान हो जाएगा यहाँ पे सी 18। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। हिस्टोग्राम दिया गया है, नंबर ऑफ विजिटर्स इन ए म्यूजियम इन डिफरेंट नंबर ऑफ डेज। तो 16 में क्या हो जाएगा आपका? संग्रहालय में 5 दिनों के लिए लगभग 60 से 70 आगंतुक थे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इसमें सेक्शन सेकंड है, 17 से 20 आपके केस स्टडी क्वेश्चन दिए गए हैं। 17वां क्वेश्चन जो है आप यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। सृष्टि ने अपने जन्मदिन पर योजना बनाई कि इस बार वह अपना जन्मदिन जो है एक छोटे से अनाथालय में मनाएगी। वहाँ और रहने वाले बच्चों और बड़ों के लिए सेब खरीदी। उसने बड़े केक के साथ प्रत्येक बच्चे को 2 सेब और प्रत्येक वयस्क को 3 सेब दिए, तो उसने कुल 60 सेब बांटे। तो आपको बताना है फर्स्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, फर्स्ट का आंसर आपका रहेगा बी। सेकंड का आंसर आपका रहेगा ए। यदि बच्चों की संख्या 15 है तो वयस्क कितने हो जाएंगे? 10। यदि वयस्कों की संख्या 12 है तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड का आंसर आपका सी रहेगा। फोर्थ का आंसर आपका, यहाँ पे समीकरण में बी का मान निकालेंगे तो फोर्थ का आंसर आपका ए हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है।
फिफ्थ का आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें एक त्रिभुजाकार पार्क है, इसकी भुजाएं दी गई हैं, माली को इसके चारों ओर बाड़ और अंदर घास लगानी है, एक तरफ के लिए एक तरफ 3 मीटर चौड़ा जो है वो स्थान छोड़ दिया है। तो इसके आधार पर पार्क का जो है आपको क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्धमाप निकालना है। तो इसका आंसर आपका 48 निकलेगा। सेकंड का आंसर आपका एरिया जो है वो 384 निकल जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 384। थर्ड का आंसर आपका यहाँ से ये 7200 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर आपका 7680 निकलेगा। यहाँ से 1 मिनट, थर्ड का आंसर आपका निकलेगा, थर्ड जो है इसका आंसर आपका निकलेगा 7680। एंड फोर्थ का आंसर आपका निकल जाएगा 2790 रुपये। एंड फिफ्थ का आंसर आपका निकलेगा यहाँ से 32 मीटर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक गाँव में एक बिजली का खंभा है, ठीक है, और पीसी था जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस खंभे को 10 मीटर लंबाई के मजबूत तार से बांधा गया। इस बार खंभे पर चिंगारी निकली और तार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आमतौर पर किसी भी छोटी सी खराब रस्सी की मदद से ठीक किया जाता था। इसे बिजली ठीक करने के लिए अपनी साइकिल रखते थे। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे बेटा। हम इसके जो है क्वेश्चंस करते हैं, तो ये फिगर से आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो इसके में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सेकंड का आंसर आपका ए, थर्ड का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा आंसर आपका। एंड जो है 30 हो जाएगा। और फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर भी आपका 30 निकलेगा। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो 20 में उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है। ये आप खुद से सॉल्व करेंगे बेटा। ये सारे आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ क्लास, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। क्लियर। तो ये आप खुद से सारे फटाफट सॉल्व कर लेंगे। रेंज ऑफ द कलेक्टेड मार्क्स क्या है। उसके बाद पार्ट बी देखिए, इसमें आपको फिलअप कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, सत्य और असत्य बताने हैं आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है 23 से 28 जो है वेरी शॉर्ट रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। नेक्स्ट है 27। इसमें √2 √3 के बीच 2 अपरिमेय क्या करनी है, संख्याएं याद करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है। रैखिक युग्म का एक कोण 65 डिग्री है तो दूसरा निकालना है। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर 65, द अदर एंगल। ठीक है, और में दिया गया है। उसके बाद आपको पार्ट सी दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। और में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, 31 समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा क्या हो, 12 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष पर ऐसे 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान हो। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया गया है 33 से 36 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो इसका मान आपको निकालना है। और में आपको जो है ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 1 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, इसके 3 हल निकालने हैं आपको, 3 इक्वेशंस। इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है। आकृति में किरण जो OR है एंगल POS को और किरण OT उसको इसको स्वयं विभाजित कर रही है। तो सिद्ध करना है आपको PQ O तथा Q सरेख है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 से 39 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 4 अंक के। तो ये A और B दोनों परिमेय संख्याएं हैं और B का मान निकालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हाइट दी गई है एम्प्लॉयज़ की, हिस्टोग्राम आपको बनाना है। इसमें आपको शेडिड एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन जो है बेटा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अब आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है कि आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।